हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी के आरओ और एआरओ के फॉर्म कैसे भरने हैं। 9 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। लेकिन इस हमारे प्रिपरेशन की जर्नी में जो एग्जाम्स के फॉर्म है वो भी भरना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं पर भी छोटी सी गलती आपके इतनी बड़ी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेप है इस फॉर्म को फिल करने के। तो सबसे पहले हमें अपने जो यूपीपीसीएस की ऑफिशियल साइट है upsc.up.nic.in इस पे लॉगिन करना है। फिर लॉगिन करने के बाद आप यहां पे जाएंगे तो सबसे पहले जो ये हमारे नोटिफिकेशन स्क्रॉल होते हैं इसमें आप देखेंगे कि हमारा सबसे पहला ही अप्लाई फॉर द समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी इस पर जाकर के क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो साइट है वो कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आएगा, जहां पर आपको सबसे पहले नंबर पे समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी जो है वो एग्जामिनेशन में दिखाई दे रहा है। उसके आप यूजर इंस्ट्रक्शन पढ़िए कि आपकी फोटोज किस साइज की होनी चाहिए, सिग्नेचर किस साइज का होना चाहिए। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो है ना, जरूर इसको पढ़िए। और फिर उसके बाद से अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपका कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपका कितना पे स्केल है, कितनी सीट है और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जो आप पहले से आपने नोटिफिकेशन में देख रखा होगा, वो सारी चीजें यहां पर आपको दिखाई देंगी। फिर आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अगर आपने पहले से कर रखा है तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपने नहीं कर रखा है तो आपको करना पड़ेगा। जब आपने वहां पर क्लिक किया, कहां पे, ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर, तो यहां पे आपको क्या होगा, ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर की तरफ लेके जाएगा। यहां पे क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होके आएगी जिसमें आपको अपना ओटीआर नंबर फिल करना है। इसमें क्या फिल करना है, आपको अपना ओटीआर नंबर फिल करना है अगर आपने पहले से कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो नो के ऊपर क्लिक करना है। तो हम मानते हैं आपने नहीं कर रखा है तो आपको क्या करना है, नो के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी विंडो कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगी, जो 2 फेजेस में ओटीआर नंबर के लिए आपको दिखाएगा। 2 फेजेस मतलब 2 चरण है। सबसे पहले अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहां पे डालना है, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा जो आपको यहां पे डालना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने ये मोबाइल नंबर और अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई किया, सेकंड स्टेप में आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है कुछ इस तरीके से। अपना फोटो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी। सिग्नेचर 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का। ये डालने के बाद आप अपनी बेसिक डिटेल डालेंगे, जैसे आधार नंबर के लास्ट 6 डिजिट, आपका पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, ये भी फिल करना है। और कैसे फिल करना है, जो आपके 10th की मार्कशीट पे। तो अपना नाम भी आप उसी तरीके से, स्पेलिंग है ना बहुत बढ़िया तरीके से, सरनेम सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से देखना है। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। देन उसके बाद से अपना डेट ऑफ बर्थ है ना, अपना डोमिसाइल स्टेट, अगर आप जहां से भी हैं, यूपी से हैं तो यूपी, अगर दूसरे स्टेट से हैं तो वो भी भरना आपको। ठीक है। फिर अपने जैसे मैंने बताया कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद से हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन जिसमें आपका बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर सब कुछ आएगा। और फिर उसके बाद से आपको ये कैप्चा कोड डाल करके ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पे मैसेज से आपको भेज दिया जाएगा। ये ओटीआर के साथ साथ आपको यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा। फिर आप यहां पे लॉगिन करेंगे। यहां पर देखिए लॉगिन ऑप्शन है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ये जो हमारा ओटीआर नंबर को पासवर्ड मांगेगा, या आप ओटीपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो यहां पे हमने ओटीआर नंबर डालने के बाद लॉगिन में हमने अपना मोबाइल नंबर से ओटीपी किया। अगर आपको पासवर्ड मिला हुआ है तो पासवर्ड से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शनल है आपका। तो ये मोबाइल नंबर से हमने क्या किया, ओटीपी यहां पे मंगाया। और फिर उसके बाद से जैसे लॉगिन करेंगे तो जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो ऑलरेडी बेसिक डिटेल फिल होगा। बेसिक डिटेल, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल है। इसको मैंने ब्लर कर दिया। देन उसके बाद से अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। यहाँ पे मेंडेट है, ये आपकी यूनिवर्सिटी से डिग्री जो है वो आपकी मेंडेट है, ये आपको यस करनी है ना। देन उसके बाद से यहाँ पे आपके पास अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको यस करना है। आपने अगर टाइपिंग स्पीड हिंदी में है आपकी 25 की तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश टाइप राइटिंग की स्पीड है तो यहाँ पर भी आपको यस करना है। तो अकॉर्डिंगली आपको करना है। फिर कैप्चा कोड डालना है और फिर इसको आगे लेकर के चलना है।
आगे नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मांगा जाएगा, तो यहाँ पे समीक्षा अधिकारी अकाउंट्स और सहायक समीक्षा अधिकारी की यहाँ पे देखिए हमारे जो अकाउंट्स है उसमें यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री कॉमर्स के साथ मांगी गई है, जबकि हमारी जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उसके लिए क्या मांगा गया है, उसके लिए बैचलर डिग्री किसी यूनिवर्सिटी के साथ है ना हमारे होना चाहिए, और आप यहाँ पे ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 होनी चाहिए हिंदी टाइपराइटर पे, है ना। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे हमारे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिंदी टाइप राइटिंग इसके साथ साथ आप यहाँ पे इंग्लिश टाइप राइटिंग अगर कर रहे हैं तो उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर ये सारी चीजें करते हैं तो यस सेलेक्ट करिए, और अपने जो भी है यहाँ पे मान लीजिए आपने कॉमर्स नहीं कर रखा है, आप इंजीनियरिंग कर रखे हैं, तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, यहाँ पे यस करिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है अकॉर्डिंगली आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और फिर आप आएंगे नीचे। तो यहाँ पे फिर से अगर आप यहाँ पे टेरिस्ट्रियल आर्मी में 2 साल की सर्विसिंग की है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो। एनसीसी में अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी, अगर है तो यस क्लिक करिए, अदरवाइज नो। फिर आप यहाँ पे जाएंगे आगे तो आपका एड्रेस भी ऑलरेडी फिल होगा, आपको ये एड्रेस फिल करके फटाफट तरीके से भर देना है, और फिर उसके बाद से यहाँ पे सेलेक्ट करना डिक्लेरेशन, जो आपके डिक्लेरेशन होता है मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपने जो भी भरा है वो सही है। आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका जो फी कंफर्मेशन है वो आ जाएगा, लेकिन इसके पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू कर लीजिए, है ना। रिव्यू करिए, उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या आपने भरा हुआ है, उसको अच्छे से देखिए, भले आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने भी आपने बढ़िया तरीके से उसको अच्छे से देखिए, और फिर उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि अगर आपकी कोई गलती है तो वहां पे एडिट का ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक आपने उसको सबमिट नहीं किया है, अभी केवल रिव्यू किया है। तो आप जैसे ही वहां पर एडिट करेंगे तो आपने जो गलतियां की थी वो ठीक हो जाएंगी, और फिर उसके बाद से आप सबमिट करिएगा जब पूरी तरह कंफर्म हो जाइएगा। अब सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी मतलब फी के लिए यहाँ पे बोलेगा, है ना, आपका जो एप्लीकेशन फी है आप यहाँ पे प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप लगे हाथों ही फीस भी प्रोसीड कर दीजिएगा, यस पे क्लिक करिए। जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फी के लिए ये सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है ना, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, यूपीआई है, या एसबीआई ब्रांच में जाकर के भी आप चालान के थ्रू भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये हम लोग इतने ज्यादा डिजिटलाइज हो गए कि हमारे पास कोई ना कोई ये ऑप्शन है, इसके जरिए फॉर्म अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म की फी पे करिए, और फिर अपने फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जरूर जो आपका प्रिंट आउट है उसको निकाल करके सुरक्षित रखिए ताकि फ्यूचर में वो आपके काम आए। अब उसके बाद से भाई फॉर्म तो हमने फिल कर लिया, ये जो प्रोसेस है बहुत ध्यान से देखने के लिए और बहुत ध्यान से करना है। देखिए फॉर्म भरते समय 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। अपनी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट रखिए, क्योंकि वहां पे आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी स्पेलिंग है वहां से मैच करिए, भले कितने कॉन्फिडेंट है। रोल नंबर आपका मांगा गया 10th का वो भरना है। आधार कार्ड रखिए अपने पास में। देन उसके बाद से जो फोटो के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भी पहले से ही करके रखिए। अपनी फोटो को रिसाइज करना अगर आप जानते हैं तो खुद से करिए, नहीं तो किसी से करवा लीजिए रिसाइज, क्योंकि बहुत जगह पर रिसाइज करते हुए फोटो को ब्लर कर देते हैं और वो फोटो फिर अमान्य हो जाती है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो फोटो को रिसाइज पहले से करिए, अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो किसी से करवा लीजिएगा। देन उसके बाद से क्या होगा, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए। लेकिन भैया अब आती है बात तैयारी की, तो स्टडी आईक्यू आपके लेकर के आया है ROARO का एक हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें प्री के साथ मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे डाउट लेक्चर्स भी मिलेंगे, ऐसे लिखने का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, और स्टडी आईक्यू कंटेंट आप जानते ही हैं पूरे अपडेटेड पैटर्न पे है। आप, मेरा नाम पंकज चौबे है, तो पीसी लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप हमारे इस बैच में जुड़ सकते हो, जो कि सिर्फ 5,999 रुपए का हो जाएगा, जो 12,000 का है। 20 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, उसके पहले ही एनरोल हो जाइए। तो मिलते हैं अपनी लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।